brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अगर आप पूछेंगे तो मुझे तो इन्होंने आने का विवश किया, इंद्रजीत ने मुझे बुलावा दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई 40% जो लोग हैं वो तो राजबब्बर के खेमे के। क्या आप सिर्फ सांसद उन्हीं लोगों के हैं कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, या आप देश के मंत्री नहीं हैं और आपने 10 किले ज़मीन भी आपने वाटर सप्लाई वालों को दिलवा दी? तो वो तो आपका भरोसा करते हैं ना। अब आप भरोसा थोड़ी तोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता वो राजा साहब जो है भरोसा तोड़ेंगे। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं रेवाड़ी और रेवाड़ी की बात करें क्योंकि 200 बेड का काफ़ी दिन से विवाद चला हुआ है। अब उसमें कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस की एंट्री इसलिए हो गई है क्योंकि कुछ बयान जब आए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के, उसके बाद अब कांग्रेस के मेरे साथ विगत नेता हैं, सांसद भी रहे और यहाँ से इलेक्शन भी लड़े। उसके बाद क्या कहेंगे सर, जिस तरह के आपने देखा 200 बेड को लेकर एक विवाद चल रहा है काफ़ी समय से, ये क्षेत्र की एक मांग थी, क्या कहें? देखिए, ये विवाद को तूल दिया है हमारे सांसद जी ने। दरअसल मुझे नहीं मालूम टेलीफोन कन्वर्सेशन जो है उनकी, जो टेलीफोन पे जो बातचीत है वो सही है या गलत है। वो उसमें जो जिस तरह की भाषा और जिस तरह के सवाल जवाब हुए हैं, उसमें उन्होंने इस गांव के लोगों को वादा सा ही कर दिया है कि समझ लो ये तो बन गया, इधर बनवा रहा हूँ, कुछ और एक वाटर सप्लाई का कोई एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए ज़मीन दोगे? तो गांव के लोगों ने कहा कि ठीक है साहब, लेकिन इसका क्या होगा? बोले ये तो बन गया ना। तो एक तिरवाजा सी भर दी, उसमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। फिर वो शहबाजपुर जो है खालसा, वहाँ वालों को भी कुछ उम्मीद है बेचारों को। फिर जो है गोकुलगढ़ वालों को भी उम्मीद है। फिर माजरा शिवराज है, उनको भी लोगों को उम्मीद है। ये ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है कि जिसमें प्रशासन से कम ऐसा लग रहा है जैसे कि सांसद जी ने किसी से नाराज है, किसी को कह दिया कि मेरे खेमे के नहीं है। लेकिन ये चीज़ देखिए, अस्पताल की मांग क्यों हो रही है? अस्पताल की मांग यहाँ पर इसलिए हो रही है कि चाहे सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन यहाँ पे विकास नहीं हुआ। उसका परिणाम आपको यहाँ पर देखते सिटी हॉस्पिटल जो है, उस सिटी हॉस्पिटल के हालात देखिए कि अभी यहाँ बरसात हुई थी 3-4 रोज पहले। मैं पढ़ रहा था अखबारों में कि वहाँ किस तरह से वो नवजात शिशुओं वाला जो वार्ड था उसमें पानी भर गया था और बच्चों को लेने के कैसे जा रहे थे लोग वहाँ से। तो ना इतना बड़ा घटना है और जिस पर कोई गौर नहीं किया। कोई सांसद जी का या स्वास्थ्य मंत्रालय से कोई इस तरह का, कोई प्रदेश से कोई इस तरह का कुछ वो नहीं आया। तो आपको समझना चाहिए कि आप अब लोग क्या समझ रहे हैं, ये कौन से गांव है, 2 गांव है, भगवानपुर और रामगढ़। ये मुझसे मिलने के लिए आए, तो मुझे जब उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक जो है शहीद हो गए हैं बुजुर्ग राम मेहर सिंह, वो धरने से जब उनका अपमान हुआ तो उस अपमान को झेल नहीं सके। तो खैर मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ ज़रूर आऊँगा। तो मैं उनकी शहादत जो हुई है, मैं उनकी वहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। कल मेरा एक काम था मंडे को, क्योंकि मेरी एक ज़रूरी मीटिंग थी, मुझे करना पड़ रहा है। और उसके बाद मैंने कहा चलो मैं आज चलता हूँ। तो उन्होंने कहा साहब अगर आज आ जाएंगे तो और भी अच्छा, हम लोग वहाँ पे जो है वो निकाल रहे हैं। लेकिन सर, आपने ऑडियो उनकी सुनी होगी, और सुन के आपको ऑडियो के क्या लगता है कि जिस तरीके से उस गांव वालों ने जमीन भी अपनी दे दी है, सरकार के नाम भी करवा दिए, लेकिन अब जब बात आती है हॉस्पिटल की, 200 बेड के हॉस्पिटल की, और उसमें एकदम नकार देना, और केंद्रीय मंत्री की बात करें या राविंदर जी की बातों पे अपने कभी मुकरते नहीं है, क्या कहेंगे आप? मुझे तो यही ऐसा ही लगा था कि उनके लोगों से भी सुना था कि जो जबान देते हैं वो जबान पूरी होती है। और अब अगर उनको इस बात की नाराजगी है कि भाई किस खेमे के, तो भाई पूरे गुड़गांव क्षेत्र के अंदर मुझे एक बूथ बता दें जहां लोगों ने मुझे प्यार ना दिया हो, मुझे वोट ना दिया हो, तब तो मैं समझ सकता हूं कि साहब एक खास कोई गांव है जिससे आपको नाराजगी, तो इसका मतलब आप पूरे क्षेत्र से नाराजगी कर लेंगे। ऐसा मत कीजिए। अस्पताल का मामला व्यक्तिगत नहीं होता है और व्यक्तिगत नाराजगी दिखाने का नहीं होता है। अन्यथा वो लोग कहीं कल को ये कहना शुरू कर दें कि हमारे साथ धोखा किया है या धोखा है। मुझे डिटेल बहुत नहीं पता क्योंकि मुझे पक्ष नहीं मालूम इंद्रजीत जी का क्या। मैं वही पक्ष मुझे ये पता है कि जो मैं यूट्यूबर या जो भी न्यूज़ में उन्होंने प्रेस में जो कहा है ये राजबब्बर के खेमे के हैं। तो मुझे तो सच माने में अगर आप पूछेंगे
तो मुझे तो इन्होंने आने का विवश किया, इंद्रजीत ने मुझे बुलावा दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई ये 40% जो लोग हैं वो तो राज बब्बर के खेमे के। अरे तो 60% तो आपके हैं, तो कम से कम 40% अगर मांग कर रहे हैं तो 60% उसका लाभ नहीं लेंगे क्या? क्या आप सिर्फ सांसद उन्हीं लोगों के हैं कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, या आप देश के मंत्री नहीं हैं? आज आप देश के मंत्री हैं। आप, मेरा ख्याल देश में पहला परिवार ये ऐसा होगा कि जिसके पिता भी केंद्र में मंत्री हैं और जिसकी पुत्री भी, जो सपुत्री हैं, वो भी यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो आपको तो सम्मान करना चाहिए जनता का। क्या लगता है राज बब्बर ने जैसे एंट्री मारी इलेक्शनों में, उसको वोट को देख के कहीं केंद्रीय मंत्री कहीं घबरा गए क्या? नहीं, मित्र आदमी है, घबराएंगे क्यों? हमने तो गुहार की, उनसे निवेदन किया कि भाई अस्पताल के मसले को खत्म करें, कोई व्यक्ति आप पर टिप्पणी ना करे, और आप मेरे कोई खेमे का नहीं है। मैंने क्यों, मुझे ये इन्होंने वोट दिए हैं पूरे बूथ पर, सारे पर, जो क्षेत्र के बूथ पर मिले हैं मुझे वोट, इसका आकलन आपको करना चाहिए, बल्कि इनसे जो लोगों से जिद नहीं करनी चाहिए, इनकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना चाहिए। मैं तो क्या लगता है, सेंटर में मंत्री हैं, बेटी उनकी हरियाणा में मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, लेकिन लगता नहीं कि जिस तरह का ये विवाद है हॉस्पिटल को लेकर, ये तो इनका हाथ का काम, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब हाथ का काम है या किसका काम है इस पर मैं नहीं जानता, लेकिन वो सक्षम है, बड़े हैं, और उनको आम आदमी से, आम वोटर से, आम साथी से उनको अदावत नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो मैं ये मानता, और दूसरा, सांसद है वो गुड़गांव के, मेरे भी सांसद हैं, तो मैं उनके सामने खड़ा हुआ था तो मुझे वो क्या बात है, वो पुरानी मित्रता वर्तता सब भूल जाएंगे। पर चलो, मित्र नहीं रहे लेकिन सहयोग तो रहा, साथ तो रहे, हमारे साथ भी वो रहे हैं। मैं तो 1994 से सांसद रहा हूँ, 2021 तक लगातार। वो तो कभी पार्टी में थे, कभी नहीं थे। हम भी समाजवादी पार्टी में थे, कांग्रेस में। पब्लिक की यहाँ की जो गुहार है, क्या आप सांसद से मिलेंगे या सरकार से आप मिलेंगे इस चीज को लेकर? मैं बिल्कुल मिलूंगा। मैं तो पहले तो इनसे निवेदन किया है आज, और मैं तो चाहता हूँ कि ये 5-6 लोगों को जो आपने कहा है अस्पताल के लिए जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, उनको सबको बिठाएं, और इनकी जिनकी ज़मीन लेनी है उनको न्याय दें भाई, उनके साथ अन्याय ना करें। जब आपने किसी को वादा कर दिया हो कि मैं भगवानपुर और रामगढ़ वालों को, और आपने 10 किले ज़मीन भी आपने वाटर सप्लाई वालों को दिलवा दी, तो वो तो आपका भरोसा करते हैं ना। अब आप भरोसा थोड़ी तोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता वो राजा साहब जो है भरोसा तोड़ेंगे।